आज सुबह से वीडियोस ले रहा हूँ। ये सोचा है कि मैं लखनऊ का एक ब्लॉग बनाऊँगा। आधा दिन हो चुका है और अभी रियलाइज़ किया है कि सारे वीडियोस मैंने पोर्ट्रेट मोड में लिए हैं। अब ब्लॉग में चाहिए होता है आपको लैंडस्केप मोड। कोई बात नहीं, गलती रियलाइज़ हो गई है। अभी सब लैंडस्केप में शूट करने वाला हूँ इसके बाद। दोस्तों, मैं अभी लखनऊ के बड़ा इमाम बाड़ा में आ गया हूँ और इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये उस ज़माने का एक तरीके से नरेगा स्कीम भी कहा जाता है। तो हुआ ये था कि 1780 में अकाल पड़ गया था और उस टाइम जो नवाब थे आसिफ़-उद-दौला, उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो अकाल पड़ गई थी और लोगों को काम चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट चाहिए था, तो इसका कंस्ट्रक्शन चालू किया गया। इसीलिए इसको कई बार बना के गिराया भी गया। तो कहा ऐसा जाता है कि काफ़ी लोग, काफ़ी मज़दूर इसके पीछे लगे हुए थे और इसको दिन में बनाया जाता था और रात को गिराया जाता था, ताकि लोगों के पास काम रहे और लोग बिज़ी रहे और एम्प्लॉयमेंट उनके पास रहे। इसीलिए इसे बनने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। ये जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेथ्स टू अमेरिका का पोस्टर लगाया हुआ है ज़मीन पे। यहाँ पे डेथ्स टू इज़राइल का भी लगाया हुआ है पोस्टर। तो जगह जगह पे यहाँ पे आपको ज़मीन पे अमेरिका का, इज़राइल का फ्लैग के साथ डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल ऐसे फ्लैग्स, पोस्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको डस्टबिन पे भी ये चिपका हुआ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग, जैसे कि मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में, लोग यहाँ काफ़ी नाराज़ है क्योंकि अमेरिका और इज़राइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया और उन्होंने ईरान के लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei को भी मार दिया। अभी हम जाएंगे भूल भुलैया। यहाँ के बारे में ऐसे कहा जाता है कि लोग खो जाते हैं यहाँ पे। देखते हैं ऐसा तो क्या है अंदर। एंट्री में इतना ट्रैफिक जाम मिल गया। तो एक बहुत पतला सा रास्ता है और आने जाने का यही एक रास्ता है। ऐसी पतली पतली गलियाँ हैं यहाँ पे, एकदम अंधेरा है। ये मेरे फ़ोन की फ़्लैशलाइट चालू है इसलिए दिख रहा है। और ऐसा कहते हैं कि इस भूल भुलैया के अंदर एक ऐसी गुफ़ा भी है जहाँ से दिल्ली और आगरा के लिए रास्ता निकलता है। तो उस टाइम पे इमरजेंसी के लिए लोग इस रास्ते का यूज़ करते थे। अभी तो खैर बंद कर दिया है उसे। भैया आगे बोलिए। अब यही तो रोका है भाई। भूल भुलैया में फंस गए हैं। 1 घंटे से घूम रहे हैं अंदर। अभी मैं आ गया हूँ भूल भुलैया की टेरेस पे। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश हुई थी। आज पूरा दिन बारिश हो ही रही है खैर, धीरे धीरे। और यहाँ से पूरा तो नहीं, खैर आधा लखनऊ यहाँ की टेरेस से दिखता है। अच्छा, इतनी तन्हाई में क्यों बैठे हो? किस चीज़ का गम है? क्या हो रही है? फोटो खींच रही है। आपकी फ़ोटो मैं खींचूं? ये देखिए लोग क्या कर देते हैं इधर। ये देखो गाइस, क्या कर दिया लोगों ने। मानवी, किशन, सामिया, साजिद, शाद, रोशनी, शब्बीर, हसीना। देखिए दोस्तों, ये लवरों का अड्डा बन गया है। ये आप देख सकते हैं क्या क्या लिख के रखा है लोगों ने। दिल बना के गए हैं अपने। उनको लगता है कि जैसे ये इमारत हिस्ट्री में क्या हो गई है, दर्ज हो गई है, वैसे ही हमारी लव स्टोरी भी हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी। बट ऐसा होगा नहीं।
आशिक हर जगह ही बदनाम है। ये दोस्तों हम घूम रहे हैं अमीनाबाद मार्केट। यहाँ पे फेमस टुंडे कबाबी खाने आए हैं हम। 125 रुपए में घड़ी मिल रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ 125 रुपए में घड़ी मिल रही है। ये दिन में सिर्फ 2 ही बार सही टाइम बताती है। ये भैया सारी 125 की। 125 ज़्यादा भी नहीं चला रहा। ये भैया 150 रुपये की है। आपको आना है तो आप लखनऊ आके लेके जाइए। लखनऊ आने जाने का भाड़ा भैया दे देंगे, और घड़ी का पूरा पैसा देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, सारी घड़ियाँ यहाँ 150 रुपये की मिल रही है। सारी मतलब सारी नहीं, एक 150 की। अब सब लेने मत आ जाना 150 रुपये देके। ये लेडीज वॉच भी है मेरी बहनों। ये देखो, ये लेडीज वॉच भी है। और दीदी इनके रेट क्या है? 170 से स्टार्ट होते हैं। सारी 170 की है। अरे सारी 170 की है। देखो बहुत अच्छा कलेक्शन है दोस्तों। ये आप लोग कहाँ से लाते हो दीदी? लखनऊ से ही लेते हो? सबसे बड़ी दुकान यही लगती है, बड़ी। और वो जो एकदम पीछे है वो कितने वाली है? आप निकालिएगा मत, से मुझे रेट पता है। हाँ जी, हाँ जी। सेम है क्या? हाँ, सेम है ना? हाँ। पति ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। देखिए दोस्तों, ये किताबों की दुकान। आप ये सारी किताबें पढ़िए ताकि आप भी मेरी तरह इस गली में नहीं घूमेंगे। आपको विदेश का टिकट मिल जाएगा। ये सब पढ़ के पढ़िए, लिखिए। अच्छी अच्छी किताबें हैं, वरना आप भी वहीं रह जाएंगे जहाँ मैं हूँ। हमने कभी पढ़ाई नहीं की ना भैया। नहीं, हमने, हमारी बात कर रहा है। काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं दोस्तों। द एंड ऑफ पॉवर्टी, ये मैंने पढ़ी है। डीप वर्क। दोस्तों, अगर आप इस दुकान की सारी किताबों को याद कर लें तो आप यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। बोल रहा हूँ, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। ओशो की भी किताबें, आप भगवान भी बन सकते हैं। कबीर की किताबें हैं आप। भैया तो ओरिजिनल रेट पे देते हो कि क्या सेकंड हैंड है? सेकंड हैंड भी है? अच्छा, ये सारी नई किताब है। कल ईद है और लखनऊ को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और मैं पहुंच गया अपनी मंजिल पे, लखनऊ के फेमस टुंडे कबाबी खाने। अरे वाह वाह वाह, आ जाओ आ जाओ। देखो गाइस, यहाँ कौन कौन खाने आया है। कपिल देव, अनुपम खेर, एमएफ हुसैन, गोविंदा,
अली फजल, रणबीर कपूर, सुरेश ओबेरॉय, जावेद अख्तर, दिलीप कुमार, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, राजेश खन्ना, अरशद वारसी, सलमान खान। अरे वाह, पूरा भरा हुआ है। ये मैंने ऑर्डर किया है यहाँ के फेमस टुंडे कबाबी। आइए टेस्ट करते हैं कैसा है। भाई आपसे एक सवाल पूछूं, आपको अगर दो ऑप्शन मिले, या तो आपकी शादी एकदम सुंदर लड़की से हो, या तो दूसरा ऑप्शन लड़की दिखने में ठीक ठाक हो बट समझदार बहुत ज्यादा हो, दिखने में उतनी खास नहीं हो, तो आप किससे शादी करोगे? मतलब जो खूबसूरत ना हो उससे करेंगे। खूबसूरत ना हो ठीक ठाक हो। क्योंकि उसका दिमाग तेज है। वाह भैया वाह। कैसे बाबूजी? अरे आप तो एकदम हीरो लग रहे हो, इतने चश्मे आपने पहन लिए। एक चश्मा यहाँ लगा दो, एक चश्मा वहाँ लगा दो, दिखेगा नहीं रात को। नहीं, दिखने के बाद नहीं है, लगा नहीं सकते हम। क्यों? दिखेगा नहीं। दिखेगा नहीं, हाँ। चलो बढ़िया है। कितने के चश्मे देते हो? 100 रुपए का, 50 रुपए का, 100 का, जैसा दिख जाए ऐसा कैसे बोलिए। ये वाले 100 वाले। चलो बढ़िया। नहीं नहीं, हाँ सब 100 रुपए। बढ़िया बढ़िया। इश्क है। नमस्ते। हमने छोटा मोबाइल दिखाया था आपको, याद है हमें, बिल्कुल याद है। यस यस, आप क्या बात है। यहाँ का चिकनकारी आपको दिखाता है, फेमस कपड़ा चिकनकारी का। चिकन हम लेगा नहीं, हम सब मार्केट देख लीजिए भैया। हमारे पास बाइक है, बाइक से हम आए, बाइक रखा है वहाँ पे, अभी हो गया है, अभी हम निकलेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ से हजरतगंज कितना दूर है? हजरतगंज यहाँ से 2 किलोमीटर है। ठीक, वो भी ऐसा ही मार्केट है? हाँ, इससे ज्यादा हाई फाई है। इससे ज्यादा हाई फाई है। यहाँ के लखनऊ नवाबी कपड़ा फैंसी है, फेमस है। हाँ, अगर आप कुर्ता उर्ता ले लो सर, आपका 5 रुपया लगेगा, लेके आएगा, टोटल 10 रुपया देने का। कुर्ता का तो पैसा देना पड़ेगा ना? हाँ, उसको देना पड़ेगा। और तुम्हारे बदौलत सर हम 50 रुपया कमा लेगा। कुर्ता लेना नहीं है ना आपको, 50 रुपए कमाने के लिए मेरे को 1000 रुपए देना पड़ेगा, वो क्या? नहीं, आप कपड़ा लोगे या ना लोगे 50 देगा। अगर 10 मिनट बैठ जाओगे, एंट्री हो जाएगी, तब 50 देगा। आप कपड़ा लो या ना, कोई प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, हाँ, वो 50 देगा, हाँ। आप 20 मेरे को दे दो, उसमें से मैं 10 आपको दे दूंगा। ओके ओके। तो 10 रुपए मेरी कमाई हो गई, हाँ, 40 हमारी हो गई, 40 आपकी हो गई। हाँ, ओके, ठीक है, पक्का? पक्का। बिल्कुल सच। ठीक है ना? मतलब आपको मेरे को 10 रुपए देने का है। हाँ, और कितना टाइम लगेगा? बहुत मुश्किल 5 मिनट बैठना। 5 मिनट बैठना है। चलो 10 रुपए मैं लेके जाऊंगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सर आप कहाँ से हो? हम आए हैं भैया गुजरात से, इसीलिए हमारे दिमाग में धंधा ही चलता है हमेशा। गुजरात चली जाऊंगी, पंजाब चली जाऊंगी। अरे वाह, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। कहाँ नहीं जाऊंगी? यूपी नहीं जाऊंगी। गुजरात चली जाऊंगी, पंजाब चली जाऊंगी, लेकिन यूपी नहीं जाऊंगी। वाह वाह। तो सर गुजरात से आने में कम से कम आपको 6 घंटा लगा होगा बस गाड़ी से। गुजरात से हम आराम से आए, घूमते घूमते आराम से आए। दिल्ली से आगरा गए, आगरा से फिर यहाँ आए। आगरा का ताजमहल देखा? बिल्कुल बिल्कुल देखा। हम भी सोच रहे हैं कि हमारी बेगम के लिए ये बनाएंगे, बट हमारे पास बेगम ही नहीं है। बेगम हो जाएगी इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। बढ़िया से होगी बेगम, 16 साल की। 16 साल की? भैया हम 28 साल के हैं। जी सर। बेगम जब हम लाएंगे जी सर। तो सुंदर बेगम लाएं या समझदार बेगम लाएं? सुंदर प्यार होती है, ऐसे लाइए। हर समाज देखे, हर समाज देखे, आपको देखे, माँ बाप को देखे। अच्छा, वो नारी चाहे काली हो, बढ़िया होना चाहिए। और सुंदर वाली जो होती है, हाँ, समझ लो घर में परेशानी लाने वाली होती है। सुंदर लड़की परेशानी लाने वाली होती है। हमेशा समझ लो। अच्छा,
ऐसी होना चाहिए भाई। हाँ आपको देखे, माँ बाप को तुम्हारे देखे, भाई को देखे, बहन को देखे, और कोई रिश्तेदार अजीज आए उसकी इज्जत करे, तब उसमें आपकी तारीफ होगी, बाप की होगी तारीफ। हाँ तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है हाँ हाँ और सुंदर होगी, बैठे रहेगी, हुकूमत जमाएगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दुख रहे हैं, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसलिए बहाना करेगी। हमको खाना न बनाना पड़े, काम न करना पड़े, बहुत ड्रामेबाज होती है। आपकी शादी हो गई भैया? शादी हो गई, 2 बच्चे भी हमारे। कितनी शादी की आपने? 1 शादी हो गई। खुश हो शादी से? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। चलो बढ़िया है। मगर लव मैरिज हमने किया था। फिर क्या हुआ? वही शादी लव मैरिज किया हमने, बीवी अच्छी निकल गई, बीवी हमारी अच्छी निकली। बीवी अच्छी निकली आपकी? हाँ बहुत खूबसूरत थी। कहाँ, इधर बैठना है? अंदर जाना चाहिए, अंदर। नमस्ते, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। आइए आइए। अरे आप नहीं खोलिए, नहीं रुकिए रुकिए, नहीं सर 1 मिनट, ऐसा नहीं चलेगा सर। अरे बंद हो जा, आप मेरी जगह आइए, आप आइए सर, जाइए प्लीज़। नहीं सर आपके आगे। क्या हो रहा है सारी में? ये टोटल है। क्या है भैया यहाँ का फेमस है? जेंट्स के लिए है? जेंट्स कुर्ते मिलेंगे। कपड़ा दिखाइए एक बार, ऐसे ही कोई भी एक बार मेरे को सब पड़े तो दिखाइए। ये कपड़ा यहाँ का फेमस है? हाँ, कपड़ा ना, ये वर्क फेमस है यहाँ का। ये जो हाथ से काम किया, ये हाथ से फेमस काम है? किया गया इसमें। क्या बोलते हैं इसको? चिकनकारी? चिकन। चिकन। और ये सिर्फ कुर्तों में ही आती है? नहीं, लेडीज और जेंट्स सब में आता है। जेंट्स में सिर्फ कुर्ता और यही पजामा में ही आता है? ये तो शॉर्ट कुर्ता है, इसका लॉन्ग कुर्ता मिलेगा। तो इसका लॉन्ग दिखाऊं? मुझे बहुत प्लेन लग रहा है ये कुछ। नहीं, इसमें चमक धमक चाहिए। थोड़ा अलग यार, थोड़ा ऐसा मेरी पर्सनालिटी पे जाए। ये तो सादा हो, कैसा कोई 40 साल का आदमी पहनता हो, अच्छा, वैसा लग रही है। ये बताइए, आपने कहा मुझे बताइए चिकन क्या है, तो इसलिए मैंने ये दिखाया। हाँ ठीक है, वो मैं समझ गया। जरा लॉन्ग कुर्ता ला जरा, 44। एक ये देखिए, मलमल कपड़े पे होगा। ये देखिए, इसमें काम जो चिकन का काम है वो ये है? हाँ ये कपड़ा तो नॉर्मल है? कपड़ा नॉर्मल है, वर्क है ये चिकन। ये एक बार दिखाइए। लाइए, ये देखिए, क्या रेट है? 1550 का है, 1550। 1550। और एक साथ 2 लें 3 लें तो उसका कुछ कुछ लीजिए, ये होलसेल का काम है। यहाँ सेम बनता है, सेम बड़ा रेट है? सप्लाई होता है जी। सेम रेट है? जो 2-2 हज़ार पीस व्यापारी लेकर जाता है वो रेट है। ये दिखाओ, एक खोलिए तो। नहीं ऐसा वाला नहीं, ऐसा नहीं। फिर अगर लखनऊ का हाँ कुर्ता लेना है तो ये है, और बाकी अब इसके ऊपर हैवी वर्क आता जाएगा। यही सब आएगा ना। ये डिज़ाइन बढ़िया लग रहा है बट प्लेन हो जाएगा। ठीक है रहने दीजिए।
मेरे लिए प्लेन हो जाएगा, मैं ऐसे ही पहनता हूँ कि एक साइड साफ रहे और एक साइड ये मेरी सारी शर्टें नहीं वो नहीं, वैसा जो आप बता रहे हैं वैसा नहीं आएगा इस चिकन में। नहीं आएगा। हाँ, प्लेन कपड़े पर यहाँ काम पूरा भरा हुआ मिलेगा, मतलब जो ना है प्रिंटेड पे नहीं आएगा। जी 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 ठीक है, रहने दीजिए फिर, रहने दीजिए भैया फिर। अगर इसमें कोई पसंद आ रहा हो तो जो हो सकता है वो हम आपको व्यापारी वाला डिस्काउंट कर देंगे। कितने तक लगाओगे? हैं? कितने तक लगाओगे? इस पे लेंगे तो आपको जो व्यापारी को देते हैं 30% माइनस वो आपको करेंगे। रहने दे, लूँगा तो भी ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा क्योंकि मेरे को चाहिए तो वही एक बार लखनऊ का आइटम, प्रिंट वाला ही चाहिए मुझे। अब मैं लूँगा तो ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा। लखनऊ का आइटम एक लेकर जाइए। एक आध बढ़िया चीज़ है, एक मलमल कपड़ा है, इतना सॉफ्ट कपड़ा है कि जैसे चाहे वैसे वेयर करिए। $1100 का कुर्ता बैठेगा, बढ़िया चीज़ है, चाहे जैसे इसको वेयर करिए। कपड़े की क्वालिटी बहुत बेटर है। चलो भाई, नहीं समझ में आया। हो गया भाई टाइम पास। लाइए भैया हमारे मेहनत की कमाई। शुक्रिया। अब इन 2 पैसों को हम दान कर देंगे दोस्तों। मासी बस। बच्चा को नहीं गिराओ, अल्लाह का। तो आज चेटी चंद भी है, लगता ही है उसका सेलिब्रेशन चल रहा है। ब्रो इधर क्या हो रहा है? जुलूस निकली है सब्जियों की, तो ये मतलब ये आगे जाएगी ऐसे? और आगे घाट पे जाएगी, घाट पे। हाँ हाँ। भैया बहुत बढ़िया मेहंदी बना रहे हो आप, बहुत अच्छा बना रहे हो। तो कल ईद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब मेहंदी लगवा रहे हैं। यहाँ हसरतगंज मेट्रो स्टेशन पर कोई बुक फेयर लगा हुआ है, चलो चल के देखा जाए। बुक स्टॉल लगा हुआ है गाइस, तो वो बुक्स देखने के लिए हम यहाँ पे 10 रुपए की टिकट खर्च के आ गए, जिसकी वैलिडिटी केवल 20 मिनट है। मदर मैरी कम्स टू मी। आहा क्या कवर पिक्चर है भैया। बीड़ी फूक रही है, बीड़ी है गांजा है, बहुत फेमस है। हाँ, इन दिस पेजेस माय मदर माय गैंगस्टर शेल्टर, शी वाज माय शेल्टर एंड माय स्टॉर्म। रीड पीपल लाइक अ बुक। ये स्किल आ जाए दोस्तों, मजा आ जाए।
ये स्किल भी आ जाए, मज़ा आ जाए। भैया ये कितने की किताब है? 250। भैया ये स्किल आ जाए ना भैया, 250 रुपये तो क्या 2.5 लाख कमा लेंगे इससे हम। कलेक्शन अच्छा है भैया। ये ना, ये सारी नई किताबें हैं, इसमें कोई सेकंड हैंड भी है भैया? लो प्राइस वाली है। भैया आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप ये बुक का काम कितने टाइम से कर रहे हैं? तो आप 22 साल से, तो आप इसका जवाब परफेक्ट दे सकते हैं। भैया ऐसा क्यों होता है कि अभी जैसे मैं हूँ और मेरे जैसे से बहुत लोग होंगे जो ऐसे बुक स्टोर आते हैं, हमें पढ़ने का शौक है, तो बुक स्टोर देख के एक तो हमें एकदम अंदर से एकदम वो एक्साइटमेंट आ जाती है और किताबें देखते हैं, अरे ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। बट जब किताबों को सर घर पे लेके जाते हैं, यहाँ से 5 ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, ऐसी पड़ी रहेगी, और फिर वापस 2 महीने बाद किसी बुक स्टोर में जाके 5 और उठा लेंगे। ऐसा क्यों? ये आदत होती है, मतलब एक्साइटमेंट ही रहता है एक तरीके का। वो उसको है कि पार्ट में पढ़ना शुरू करिए तब पढ़ पाएंगे। जैसे वेब सीरीज पार्ट में देखते हैं ना, हाँ। पार्ट में पढ़ना शुरू करिए, 10 पेज 15 पेज, थोड़ा आदत बिल्ड हो जाए। जी। कोशिश करिए अलग अलग बुक करिए, अलग अलग मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग, जैसे एक बुक को नहीं पढ़ते रहो। बोर नहीं हो गया। एक कुछ पढ़ेंगे तो 10-15 उसके पढ़िए, दूसरे को पढ़िए, बस थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। ये वाली किताब ली है गाइस, हाउ टू रीड अ बुक। इस किताब की ज़रूरत है क्योंकि ख्वाहिश है कि मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारा ज्ञान पाना है, बट और वो भी कम टाइम में। ये लालच ही है, मुझे पता है, और शायद मुमकिन भी नहीं हो, बट कोशिश जारी है। आज पूरा दिन लखनऊ को एक्सप्लोर कर लिया, अभी घर जाने का समय आ गया है। तो अपनी लाइफ में मैं पहली बार मच्छरदानी में सो रहा हूँ। जिनके घर में रुका हुआ हूँ, पुनीत भाई, ये मेरे फ्रेंड, ये पहला एक्सपीरियंस है।